हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम इंग्लिश तो सीखेंगे पर आज बिजली के बारे में सीखते हैं। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप जानते हैं कि पहले हमारे पास बिजली नहीं थी, पर अब तो हमारे पास बिजली है और लगभग बहुत सारे काम बिजली से किए जाते हैं। पर यहाँ पर बिजली जब उत्पादित की जाती है, आप जानते हैं कि बिजली जब उत्पादन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन से जो वातावरण को हानि होती है उसमें का दूसरा स्थान है। दूसरे स्थान पर है जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, माने इलेक्ट्रिसिटी का जब उत्पादन किया जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलती है और यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो होने वाला प्रदूषण है, वातावरण प्रदूषित होने वाला वातावरण है, उसमें दूसरा स्थान है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, विद्युत उत्पादन का। तो यहाँ पर कुछ अच्छी बातें दी गई है और थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए, इस पर बात की गई है। यहाँ पर वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पर वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा और काफ़ी नॉलेज के साथ रहेगा, तो वीडियो पूरा देखिए। और ये वही वीडियो नहीं जो आपने फेसबुक और इंस्टा में देखा था, क्योंकि वहाँ पर भी अपलोड किया गया है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। मेक अ चेंज माने परिवर्तन चाहिए, क्योंकि जब विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो इसमें काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है। तो इससे बेहतर क्या है, मेक अ चेंज, परिवर्तन कीजिए। क्या? सोलर पैनल्स एट होम, घर पर सोलर पैनल किसे बोला जाता है जानते हैं ना? आजकल सूर्य के प्रकाश से एनर्जी ली जाती है और फिर विद्युत उत्पादित की जाती है। तो इंस्टॉलिंग सोलर लाइट्स इज़ अ गुड वे टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप सोलर लाइट का यूज़ करते हैं तो ये विद्युत को भी सेव करती है, बिजली को भी सेव करती है और आपके वातावरण को भी बेहतर रखती है, क्योंकि इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी नहीं। तो इस तरह से अगर आप सोलर लाइट का यूज़ करते हैं तो ये बेहतर है वातावरण के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी भी सेफ रहेगी। इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इससे आपका बिजली बिल भी कम आएगा। इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा यू कैन इंस्टॉल स्मॉल सोलर लाइट्स। यहाँ पर इंस्टॉल का मतलब होता है स्थापित करना, लगाना आप कह सकते हैं। तो यू कैन इंस्टॉल स्मॉल सोलर लाइट्स। अगर आप छोटे छोटे जो है सोलर लाइट्स अगर आप नहीं यूज़ करते हैं, उन्हें लगाते हैं इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। अपने आंगन में अगर आप यूज़ करते हैं, विच विल गिव लाइट्स, जो प्रकाश देते हैं इसमें एज इट गेट्स डार्क। तो जो सोलर लाइट्स होते हैं वो जब अगर आप सोलर लाइट के यूज़ करते हैं तो जैसे वो दिन में सूर्य की रोशनी जो चार्ज होती है, फिर जैसे ही नाइट होती है, जैसे अंधेरा होता है, तो वह अपने आप जलने लगते हैं। तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस विल ऑल्सो सेव इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह से यह इलेक्ट्रिसिटी को सेफ रखिए। इस तरह से विद्युत भी सेफ होगी, वातावरण भी सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए इस तरह से अब कहा ये गया यहाँ पर कि सामान्य जो लाइट जलता है उससे बेहतर है कि जो सोलर लाइट है उसका अगर आप यूज़ करते हैं तो बिजली बिल कम आएगी। एक दूसरा चीज़, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं होगी इसमें, और चूँकि विद्युत के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड
से प्रदूषण होने जब होता है तो सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इससे विद्युत के उत्पादन में जो कार्बन डाइऑक्साइड से जो होने वाला प्रदूषण है वो दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर लिखा है एक्सेसिव और अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है अगर आप अत्यधिक इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ करते हैं, बिजली की यूज़ करते हैं। और व्यर्थ है कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है तो आप यूज़ करना ना करें तो बेहतर है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मतलब होता है विद्युत उत्पादन। ओके, तो विद्युत उत्पादन इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स का मतलब होता है स्रोत। तो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है किसका? ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड से होने वाला जो प्रदूषण है उसमें सबसे बड़ा, हमारे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्रोत है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सो केयर मस्ट बी टेकन इन इट्स यूज़। तो जब भी आप बिजली की यूज़ करते हैं तो इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। तो जब भी आप बिजली की यूज़ करते हैं तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले तो हमारे पास बिजली नहीं थी, हम ये जानते हैं। और तो बिजली से लगभग बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो इसमें प्रदूषण की मात्रा भी अधिक होती है। तो ज़रूरत है तो उतना यूज़ कीजिए, नहीं है तो उसका यूज़ ना करें, बस यही यहाँ पर कहा गया। और ज़्यादा बेहतर है कि आप सोलर लाइट्स का यूज़ करें। दिन में चार्ज होगा, नाइट को जलेगा। तो चलिए ठीक है, आज आपने इस विषय में सीखा इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आपने क्या क्या सीखा है, यहाँ पर मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ। एक्सेसिव और अननेसेसरी यूज मतलब अत्यधिक। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक, अननेसेसरी का मतलब होता है व्यर्थ, अनावश्यक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। एंड ऑन द इन्वायरमेंट का मतलब तो आप जानते हैं इन्वायरमेंट को बोला जाता है वातावरण या फिर पर्यावरण कहें तो। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मतलब होता है विद्युत उत्पादन एंड इन द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स। लार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ा। लार्जेस्ट सोर्स माने सेकंड लार्जेस्ट सोर्स मतलब दूसरा सबसे बड़ा स्रोत। सोर्स का मतलब होता है स्रोत। एंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण। ओके, इतना क्लियर हो गया। केयर का मतलब होता है ध्यान। तो केयर मस्ट बी टेकन इन इट्स यूज, इसके यूज में ध्यान दिया जाए। और टेक का मतलब होता है, टेक का मतलब क्या होता है? लेना। तो इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और चलिए यहाँ मेक चेंज का मतलब बदलो आप कह सकते हैं। सोलर पैनल तो आप समझते हैं, जब सूर्य से जो ऊर्जा एनर्जी जो एक्सेप्ट करते हैं एक पैनल होता है, उसे बोला जाता है सोलर पैनल। और यहाँ पर इंस्टॉल का मतलब होता है लगाना या फिर स्थापित करना। और सोलर लाइट्स आप समझते हैं जो सूर्य से एनर्जी लेती है और फिर जलती है। इज़ अ गुड वे का मतलब होता है रास्ता या फिर कहें तो तरीका। तो यह अच्छा तरीका है टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। सेव का मतलब होता है बचाना। एंड इन्वायरमेंट, ये तो आप जानते हैं। इट विल आल्सो हेल्प इन रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। इट विल आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब बिजली बिल।
बिजली बिल कम करना। अपार्ट फ्रॉम दिस का मतलब होता है इसके अलावा, एंड यू कैन इंस्टॉल स्मॉल सोलर लाइट्स इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। आंगन आप समझते हैं किसे कहा जाता है। विच विल गिव लाइट एज, गिव लाइट का मतलब होता है प्रकाश देना। एज सुन का मतलब होता है जैसे, जैसे अंधेरा होता है। इट गेट्स डार्क, गेट डार्क मतलब अंधेरा होना। एंड दिस विल आल्सो सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आपने मीनिंग भी देख लिया और इसका इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने नॉलेज भी रख ली। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। हर वीडियोस को जरूर देखते रहिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए।